हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से मोशन इन अ प्लेन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट इससे भी पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ लेनी है अच्छे से। पहले वो आप बातें समझेंगे तभी आपको एक प्रॉपर वीडियो समझ में आएगा। वो कौन सी बातें हैं समझिए। सबसे पहले चीज, अगर दो वेक्टर सपोज दैट ए एंड बी गिवन है तो उसका जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दैट वेक्टर ए इक्वल्स दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी इक्वल्स गिवन है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आई जे और के लिखेंगे, फिर इनके कोफिशिएंट 1 1 -1 एंड 2 4 1। अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आई को हम लोग कोफिशिएंट के तौर पे लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आई कैप। जब आई कैप यहाँ पर लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैथ में डिटर्मिनेंट होता है, वैसा ही यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, तो यहां से हो जाएगा प्लस। उसके बाद माइनस जे कैप। जब यहाँ पे हम लोग माइनस जे कैप लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये इस बार ये छूट जाएगा मिडिल वाला टर्म, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा +2। उसके बाद माइनस प्लस का के कैप। जब के कैप लेंगे तो ये वाला टर्म छूट जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 यानी 4, -2 का मल्टीप्लाई 1 से -2। सो यहां से आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के, यहां से आ जाएगा 2 के कैप। सो ये आंसर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का। अच्छा, कुछ और बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं वो 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालते हैं और वहां पे 0 वेक्टर आता है तो उस केस में ए पैरेलल बी के होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि पैराबोलिक स्ट्रक्चर से, ठीक है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर से हैं, क्या है समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से पैराबोलिक मोशन कर रहा है तो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज, जिसका फार्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन g। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक वो जितना टाइम लेता है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फार्मूला होता है 2u sin θ अपॉन g। उसके बाद ये जो इसकी मैक्सिमम, इसको ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इसका फार्मूला होता है u² sin² θ अपॉन 2g। सो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद रखना है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर थीटा एंगल से फेंका जाएगा तो देखिए इनके कौन कौन से जो टर्म है क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से इसको फेंका गया है। यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है, फेंका गया है, ठीक है। और जी तो आप जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये थोड़ी बातें आपको याद रखने लेनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज दैट हम ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये है 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अगर हमें ए कैप निकालना है तो सबसे पहले हमें निकालना जो ए कैप होता है यानी यूनिट वेक्टर, उसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड मॉड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है, ए जेड का स्क्वायर। सो यहां से कितना आ जाएगा, 9 प्लस 49 प्लस 16। सो यहां से आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25 प्लस 49। सो यहां से आ जाएगा √74।
सो अब हम लोग यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, बस आप ये ध्यान दीजिए किसी भी जो वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 74। सो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन रूट 74 i कैप प्लस 7 अपॉन रूट 74 j कैप प्लस 4 अपॉन रूट 74 k कैप। सो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, दैट इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको 45 डिग्री मानना है, ये 450 नहीं है, 45 डिग्री। तो देखिए जो रेंज होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था, क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। तो सबसे पहले थीटा 1 कितना दिया है, 15 डिग्री। उस केस में रेंज कितना है, तो वो है 1.5 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं जब रेंज हो, एंगल हो 45 डिग्री, उस केस में R2 कितना होगा। तो अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए तो देखिए बाकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब ना तो U बदला जा रहा है और G की कोई बात ही नहीं, ये बदलेगा ही नहीं उस टाइम के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। तो यहां से हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे, R2 अपॉन R1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा 1। तो R2 अपॉन R1 कितना है, 1.5 किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे साइन 2 थीटा 2, तो साइन 2 थीटा 2 की जगह पे कितना, 45 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा 1 की जगह पे 15 डिग्री। क्लियर हो गई बात। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से आ जाएगा R2 अपॉन 1.5 इक्वल्स 25, यहां से आ जाएगा 90 साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो R2 इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 किलोमीटर। सो हमारा आंसर हो जाएगा कि अब उसका रेंज जो होगा वो होगा 3 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से इस फार्मूले का यूज किया गया है, चूंकि ये क्वांटिटीज बदल नहीं रही है, ना U बदल रहा है ना G बदल रहा है, तो सिंपल सा ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ टिप ऑफ अ फैन ब्लेड 0.3 मीटर इन डायमीटर रोटेटिंग 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहां पे क्या कहा गया है समझिए। जैसे मान लीजिए ये फैन है, फैन की ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ये फैन की जो ब्लेड है, ये मान लीजिए फैन की ब्लेड है, तो ये तेजी से इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से तेजी से रोटेट कर रही है। तो इसके टिप पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, उसका हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताना है। जबकि ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n। सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो n का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालने के लिए हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 20 RPS, ये आ जाएगा n। ठीक है, तो अब बताइए ये तेजी से रोटेट हो, कह रहे हैं इसका डायमीटर कितना है, इन डायमीटर। देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं है। तो डायमीटर मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक का पोर्शन। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस होगा 0.15 मीटर। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स AC, जो कि होता है V स्क्वायर अपॉन R या फिर R ओमेगा स्क्वायर। कब, जब हम V के जगह पे R ओमेगा पुट करेंगे। तो यहां से तो R रहेगा, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई n का होल स्क्वायर। सो यहां से आएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर R। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 4
पाई स्क्वायर को अभी ऐसे ही रहने देंगे, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का मतलब 400 इंटू आर, ये हो जाएगा 0.15। क्लियर हो गई बात। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई जब 0.15 से होगा तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 400 पाई स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240 पाई स्क्वायर, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। सबसे पहले यहां से एन गिवन था तो इसको हमने आरपीएस में निकाल लिया, आर गिवन था। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी की जगह पे हमने आर ओमेगा पुट किया तो आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। देन हमने वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बट अगर अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को सबके साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस चैनल को पहुंचाइए, ठीक है। एग्जाम्स आने वाले हैं, सो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज थ्रोन विद वेलोसिटी वी एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या है, ये है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर बॉडी बी ऑफ द सेम मास इज थ्रोन विद एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए एंड बी। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहां पे क्या किया गया है, देखिए यहां पे सबसे पहले क्या किया गया है कि पहले एक हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, देखिए ये मान लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से पहले एक बॉडी को इस तरीके से ऐसे फेंका जाता है और फिर दूसरी बॉडी को इस तरीके से ऐसे फेंका जाता है। तो हमें यहाँ पे सपोज दैट ये 30 डिग्री का एंगल है और ये पूरा 60 डिग्री का एंगल है, तो यहां से इसको इस तरीके से फेंका गया। तो हमें क्या बताना है, हमें इनके रेंज और इनकी हाइट का रेशियो बताना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर ए निकालेंगे। देखिए सेम मास के हैं, सेम वेलोसिटी से फेंके जा रहे हैं, तो जो भी डिपेंड करेगा वो एंगल पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो पहला वाला कितना था, तो पहला वाला था 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और दूसरा वाला है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 120 की वैल्यू भी होती है √3/2। सो कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आर ए रेशियो आर बी जो है वो आएगा 1/1। दैट मीन्स आर ए रेशियो आर बी जो है वो आ जाएगा 1:1। इसका मतलब ये दोनों सेम जगह पर आके गिरेंगे, ठीक है। दोनों की जो रेंज होगी वो सेम होगी। क्लियर हो गई बात। और इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हाइट का भी रेशियो बताना है। सो हाइट का रेशियो हम लोग यहां से फिर वैसे ही फार्मूला लगाएंगे, एच ए अपॉन एच बी। तो एच का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट। तो यहां से एच ए रेशियो एच बी जो आएगा वो आएगा 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी बॉल होगा या बी वाली जो बॉडी होगी वो 3 गुना ज्यादा हाइट पे जाएगी। क्लियर है। तो यहां इन दोनों की हाइट का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। क्लियर हो गई बात। यहां पे बस हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज किया है, H = U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अब चूंकि ये U और G बदल नहीं रहे तो इस तरीके से इसका फार्मूला जनरेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। देखिए एक को क्या किया गया है, वर्टिकली ऊपर फेंका गया है और एक को किसी एंगल पे फेंका गया है। बोथ ऑफ देम रिमेन इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों सेम टाइम के लिए वहां पे रहते हैं एयर में। सो करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स।
ठीक है, समझिए यहां पे क्या किया गया, सपोज दैट ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक, तो इस सरफेस से पहले इस चीज को यहां पे ऐसे फेंका गया, एक को वर्टिकली फेंका गया, ठीक है, और दूसरे वाले को फेंका गया है इस तरीके से किसी एंगल पे, ये थीटा एंगल पे, और इसको फेंका गया है वर्टिकली, ठीक है, और बोथ रिमेन इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, और दोनों के लिए सपोज दैट ये ए और बी है, तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो उस केस में कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स अटेन्ड बाय देम। तो देखो ए का मास m है, ए का मास 2m, तो आपको ये बता दें जब इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो मास का कोई रोल नहीं होता, मास कम या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं वो होते हैं u थीटा, ठीक है, और g भी दोनों के लिए सेम ही रहता है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे हम ये पहले मान लेंगे कि लेट body A is thrown with velocity VA and body B is thrown with velocity VB। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कुछ नहीं कहा गया कि वेलोसिटी का क्या रोल है, मतलब किस वेलोसिटी से फेंका गया है, सेम है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी इनको अलग अलग मान लेंगे। अब जैसा कि गिवन है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2VA, ठीक है, 2VA साइन, पहले वाले को कितना फेंका गया है, वर्टिकली फेंका गया है ना, तो साइन 90 अपॉन जी, और यहां पे आ जाएगा 2VB साइन थीटा अपॉन जी, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो VA अपॉन VB आया है वो आया है साइन थीटा के इक्वल, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो VA इक्वल्स आ जाएगा VB साइन थीटा, ठीक है। अच्छा हमसे रेशियो किस चीज का पूछा गया, हाइट का, तो अब हम लोग यहाँ पे हाइट के फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमें वेलोसिटी का रेशियो मिल चुका है, तो हाइट का सबसे पहले HA अपॉन HB, सो H इक्वल टू क्या होगा, VA स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, अपॉन 2G, तो 2G रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा, VB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो फाइनली आएगा VA अपॉन VB का होल स्क्वायर, इसको हमने थोड़ा इस तरीके से सेटअप बना के लिख दिया है, इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब VA अपॉन VB क्या है, साइन थीटा, सो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सो यहां से HA अपॉन HB जो आया है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1, सो 1 अपॉन 1, या इसका मतलब ये हुआ HA इक्वल टू HB, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1, या फिर दोनों की हाइट इक्वल होगी। क्लियर हो गई बात, दोनों की हाइट इक्वल होगी। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया गया है फिर से मैं एक बार आपको समझा दे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉल M है, एक बॉल जिसका मास M है उसको वर्टिकली फेंका जाता है, जैसे ये हमने मान लिया, दूसरा कोई बॉल जिसका मास 2m है उसको किसी एंगल से फेंका जाए, जैसे ये हमने मान लिया, बोथ ऑफ देम रिमेन इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो सेम है, तो कह रहे हैं उनकी हाइट्स का रेशियो क्या होगा, तो हमने मान लिया इनकी वेलोसिटी VA और VB है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट को सेम कर दिया, और यहां से हमें इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो मिल गया। अब इसी रेशियो को हमने यहाँ पे हाइट पे यूज कर लिया, सो फाइनली जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1:1, यानी दोनों की हाइट सेम होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू बॉडीज आर थ्रोन विद द सेम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, मतलब समझिए एक को अल्फा एंगल से फेंका जा रहा है, एक को 90 माइनस अल्फा एंगल से फेंका जा रहा है। What will be the ratio of maximum height attained by them and their horizontal range? ठीक, तो ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे R का फार्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपको अगर आपको R मैक्सिमम चाहिए, यानी अगर आपको सबसे ज्यादा दूर तक फेंकना है, तो उस केस में होना चाहिए थीटा इक्वल्स 45 डिग्री।
ठीक है। और अगर आपको सेम चाहिए, मतलब R1 इक्वल टू R2 सेम रेंज चाहिए, उस केस में अगर पहला एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। अगर आप पहले किसी बॉडी को थीटा एंगल से फेंकते हो और हम ये चाहते हैं कि दूसरी बार वो उतनी ही दूरी पर जाके गिरे, तो उस केस में उसको 90 माइनस थीटा से फेंकना पड़ेगा। मीन्स टू से, अगर आप पहले 30 डिग्री से फेंक रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको 90 माइनस 30 दैट मीन्स 60 डिग्री से फेंकना पड़ेगा। उस केस में दोनों की रेंज सेम मिलेगी। तो अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे हम लोग निकालेंगे हाइट का रेशियो। ठीक है, हाइट का रेशियो यहां पे हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको मैं साइड पे कर दूं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम h1 निकालें तो आएगा u स्क्वायर, सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर हम h2 निकालें तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहां से h1 अपॉन h2 जब निकालेंगे तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो तो साइन स्क्वायर थीटा बना रहेगा, और जो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो h1 रेशियो h2 आया है वो आया है tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने थीटा ना देकर के अल्फा दिया है तो हम लोग यहाँ पे अल्फा को इसको कंसिडर कर लेंगे, tan स्क्वायर अल्फा रेशियो 1। ये हो जाएगा h1 रेशियो h2। और जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे ऑटोमेटिकली दोनों R1 इक्वल टू R2 आएंगे। ये आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि एक क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्स हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 160 मीटर। कैलकुलेट द मैक्स वर्टिकल हाइट विच कैन थ्रो द बॉल। ठीक है, यानी एक क्रिकेटर है जो आर मैक्सिमम फेंक सकता है, कितना, 160 मीटर तक। तो आर मैक्सिमम हमें मालूम है कि आर मैक्सिमम के लिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो जब हम आर मैक्सिमम का फार्मूला लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। तो यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू कितना, 160 मीटर। ठीक, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कैलकुलेट वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, वो वर्टिकली कितना फेंक सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एच मैक्सिमम जब निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे थीटा कितना रखेंगे, 90 डिग्री वर्टिकल हाइट के केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अपॉन में 2g, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इस हिसाब से लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी और ये 1/2 यहाँ पर। तो यहां से आ जाएगा 1/2 और यू स्क्वायर अपॉन जी का मतलब हो गया 160, दैट मीन्स 80 मीटर। सो ये हो जाएगा वर्टिकल मैक्सिमम हाइट। क्लियर हो गई बात। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी 140 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल एज अ गन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, और यहां से क्या हुआ, एक बुलेट को फायर किया गया और ये बुलेट आके यहां पे गिरी। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर। कब, जब इस बुलेट को फायर किया जाता है 140 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पे हमसे पूछा गया कि भाई ये एंगल कितना है, किस एंगल से फायर किया गया। ठीक, तो बताइए आर गिवन है तो आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर कितना है 1000 मीटर, यू स्क्वायर दैट मीन्स 140 इंटू 140 साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी की वैल्यू यहां पे गिवन है 9.8। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहां पर जीरो आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट। तो बताइए यहां से साइन 2 थीटा जो आएगा वो आएगा 98 अपॉन 196। इन दोनों का 14 इंटू 14 196।
तो ये जाएगा 1/2 टाइम्स। इसका मतलब हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, जो की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो यहां से 2 थीटा इक्वल्स कितना आएगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री के एंगल से फायर किया गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चंस बहुत बहुत पूछा जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसने हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पे फायर किया है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अभी लास्ट नहीं, अभी एक और भी है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेस वर्टिकल पोल ऑफ हाइट टू 20.4 मीटर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझिए, यहां पे मान लिया कि इस तरीके से एक वर्टिकल पोल था, ठीक, इस तरीके से एक वर्टिकल पोल था, और जब यहां पे इसको यहां से फेंका जाता है तो ये जस्ट इसको क्रॉस करता है, इसको जस्ट क्रॉस करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मतलब ये यहां पे नहीं है, ये आप मान लो यहां पे है, इसकी मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है। तो ये जस्ट इसको क्रॉस करता है कितने सेकंड में, तो ये सेकंड में क्रॉस करता है 2 सेकंड में। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। जब ये थीटा एंगल पे फेंका जाता है तो एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स, जिसको आगे ले जाने काम करता है। दूसरा एक कंपोनेंट होता है दैट इज यू वाई, जो इसको ऊपर ले जाने काम करता है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ गया है वो गया है इस यू वाई की वजह से। अच्छा, ये कितनी हाइट तक गया है, तो ये गया है 20.4 मीटर। सो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे y इक्वल्स यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यू आई कितना है 20.4 इक्वल टू 2 यू आई, क्योंकि कितने सेकंड लगे उसको लगे 2 सेकंड, माइनस हाफ जी की वैल्यू यहां पे हम लोग मान लेते हैं 9.8 इंटू 4। सो यहां से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो यहां से 2 यू वाई इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 20.4, और यहां से प्लस का 19.6, तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, यहां से आ जाएगा ये 40। क्लियर है, देखिए यहाँ पे ये 6 और ये पूरा ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 40। तो यहां से यू आई इक्वल टू कितना आएगा, तो यू आई इक्वल टू आएगा, ये है 2 यू आई, सो यू आई इक्वल्स आएगा 20। सो यू आई इक्वल्स क्या होता है, यू आई इक्वल्स होता है यू साइन थीटा इक्वल्स 20। यू कितना गिवन है, यू है 40, सो 40 साइन थीटा इक्वल टू 20, देन साइन थीटा इक्वल्स 1/2, जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप फिर से समझ लीजिए क्या कहा गया है। कह रहे हैं कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल ऑफ दिस हाइट, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको किस एंगल से फेंका गया है, तो देखिए 2 सेकेंड बाद इसकी ये वर्टिकल हाइट इसको ये क्रॉस करता है, इसका मतलब यहां से यहां तक आने में उसको 2 सेकेंड लगे, और इसने वर्टिकली डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया। तो अभी हमने बताया कि जब एंगल थीटा से फेंका जाता है तो आगे ले जाने का काम होता है यूएक्स का, ऊपर ले जाने का काम होता है यू वाई का। तो हम लोग जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग यू की जगह पे क्या रखेंगे, यू वाई। क्लियर हो गई बात। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रूव दैट दिस वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो अभी मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला और वो 0 आ गया, 0 वेक्टर आएगा, दैट मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k, कुछ इस हिसाब का आएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, पैरेलल है। सो ये क्वेश्चन आप खुद में से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।